हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पंकज उपाध्याय आप लोगों का मैथमेटिक्स गाइडर। बेटा जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, आईटीएफ पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आईटीएफ। आईटीएफ बोला जाता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो में बेटा या आज के इस क्लास में आज हम लोग बेटा एनसीईआरटी को आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। देन आफ्टर दैट इसके बाद बेटा हम लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और भी क्वेश्चंस को और भी आगे का लेक्चर बनाया जाएगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में बेटा आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया जाएगा और आईटीएफ का ये पार्ट 4 है बेटा। आईटीएफ का लेक्चर नंबर 4 है। आइए हम लोग बेटा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी को आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा बेटा। आइए बेटा देखिए बेटा, जैसे इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बेटा, 3 प्रूफ करना बेटा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेटा जो बच्चा मेरा आईटीएफ के शुरू के 3 पार्ट को जिसने देखा होगा बेटा उसको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है, वो खुद इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा बेटा। और जो बच्चा या जो स्टूडेंट बेटा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उनसे हम यह कहना चाहेंगे कि बेटा आप पहले आप हमारे आईटीएफ के आप तीनों पार्ट आप देख लेना बेटा, फिर इसके बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए बेटा, जैसे अगर ये चीजें अगर कर 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sin 3 थीटा का फार्मूला अगर इसका अगर आप प्रूफ देखेंगे तो हम लोग को पता है बेटा कि sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर वही चीज बेटा जैसे हम लोग एज यूजुअल हमने हर एक पार्ट में किया हुआ है, इसी तरीके से बेटा हम ये मानेंगे लेट x इज इक्वल टू sin थीटा एंड x इज इक्वल टू sin थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा sin इनवर्स x। देखिए बेटा 3 थीटा sin इधर आएगा तो इधर पूरा sin इनवर्स हो जाएगा 3, ये थीटा की जगह बेटा हम सीधे ये लिख दे sin इनवर्स x, ये sin इधर आएगा बेटा इट विल गिव sin इनवर्स। अच्छा 3 sin थीटा किसके बराबर लिया गया, x के बराबर, तो 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ। आई होप बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। आइए जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एकदम सेम टू सेम है। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। जैसे बेटा यहाँ पे 3 sin इनवर्स x तो हम लोगों ने sin 3 थीटा का फार्मूला, यहाँ पे 3 cos इनवर्स x तो यहाँ पे हम लोग cos 3 थीटा का फार्मूला लिखा जाएगा। लेट नहीं बेटा प्रूफ, जैसे अगर इसका देखा जाए एज वी नो आप लिख सकते हो, एज वी नो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसलिए बेटा हमने आईटीएफ के हर एक पार्ट पे बोला बेटा आपको आईटीएफ तभी अच्छे से समझ में आएगा जब तक कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से नहीं आएगा समझ में। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूलेज आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। देखिए बेटा अब इसमें भी वही चीज है, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू बेटा cos इनवर्स x। cos 3 थीटा cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो 3 थीटा की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू बेटा ये cos इधर आएगा इट विल गिव cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अच्छा cos क्यूब थीटा को हमने x क्यूब लिखा क्योंकि x इज इक्वल टू cos थीटा, देखिए और cos थीटा की जगह x। प्रूफ हो गया बेटा। देखिए क्वेश्चन में कोई बहुत अधिक दम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए जैसे यही चीज है 10 इनवर्स 2/11 10 इनवर्स
7/24 प्रूफ करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इसको प्रूफ करना है बेटा। आज का ये जो क्लास है ये एकदम टोटल बेसिक है बेटा, इट इज ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग इसको अगर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर इसको उठाया जाए बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हमारे y का बच्चा भी जानता है बेटा कि ये tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy बेटा। अब आप इसको जैसा ही आप इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, आपको सीधे tan इनवर्स 1/2 मिल जाएगा। आई होप बेटा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फोर्थ क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे बेटा, फोर्थ क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूफ करना है बेटा। क्या करना है? प्रूफ करना है। सिंपल है बेटा, 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइए, इट विल गिव tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर बेटा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। यहाँ पे देखिए बेटा tan इनवर्स 1/7, 2 ने 2 को बेटा काट लिया, यहां से अगर देखा जाएगा tan इनवर्स ये 1 अपान कितना हो जाएगा बेटा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। एज यूजुअल बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग लगाएंगे, अपने को सीधे यही चीज मिल जाएगा। मतलब अगर एक लाइन अगर हम और लिखे बेटा तो इसको लिखा जा सकता है 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपको ये मिल जाएगा। देखिए बेटा ये एनसीईआरटी के शुरू के 4 क्वेश्चन थे जो कि काफी इजीली हो गए। आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ बेटा अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अपने को किस फॉर्म में लिखना है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे अगर मान लीजिए अगर हमने बोला कि हमारे पास पहला ही क्वेश्चन यही है, फिफ्थ क्वेश्चन यही है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। देखिए बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे x की अपनी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखनी है या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे चूज करना है जिससे कि बेटा हम इस पूरे को सॉल्व करें। तो जैसे यहाँ tan इनवर्स है तो ये tan आ जाए। ओके बेटा, तो हम बोल रहे हैं कि लेट अस पुट x इक्वल टू tan थीटा। हम क्या बोल रहे हैं? पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो विच इंप्लाइज दैट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? देखो tan इनवर्स x के बराबर। अगर x tan थीटा रखा तो थीटा tan इनवर्स x, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा। tan इनवर्स यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर रखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा निकलेगा बाहर तो बेटा ये हो जाएगा sec थीटा। क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस 1 अपान में tan थीटा। अच्छा बेटा sec थीटा को 1 बाई cos थीटा किया जा सकता है, तो जैसा ही हम इसको 1 बाई cos थीटा करेंगे tan इनवर्स इट विल गिव 1 माइनस cos थीटा अपान cos थीटा, और इस tan थीटा को अगर हम sin थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे तो बेटा ये ऊपर जाएगा और ये आएगा cos थीटा अपान sin थीटा। इसने इसको काट दिया बेटा। यहां से अगर आप देखोगे आपको मिल गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बेटा हाफ एंगल फार्मूला से होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए 2 ने 2 को एक इसके साथ बेटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हमारे बाई का बच्चा भी बोल देगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स और टेन ऑपरेटर हट जाएंगे बेटा और ये आएगा थीटा बाई 2। थीटा किसके बराबर है? टेन इनवर्स एक्स बाई 2। आंसर। अच्छा बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर टेन इनवर्स दिया है तो वो ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे टेन इनवर्स दिया इसलिए x इक्वल टू टेन थीटा। बेटा हम जो x की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम जो चूज करते हैं वो यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं बेटा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ तो हम ये देखते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे अगर टेन इनवर्स दिया है तो इस हम यहाँ पे x की कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम चूज करें जिसको कि अगर हम यहाँ पे रखें तो अंदर हमारा जो भी फंक्शन बने वो टेन का बने, जिससे कि टेन इनवर्स और टेन ऑपरेटर हट जाए। आई होप बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स x बाई 2। लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन जैसे अगर आप देखेंगे बेटा, सिक्स क्वेश्चन क्या दिया है? टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब यहाँ इसके अंदर हमें बेटा यहाँ पे दिया हुआ ये x का डोमेन है, इसमें कोई फंक्शन है कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसको हम सॉल्व करें तो अपना यहाँ पे क्या आ जाए बेटा 10 आ जाए। हम बोल रहे हैं लेट x इक्वल टू कोसेक थीटा व्हिच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, हो गया बेटा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा बेटा, रूट से बाहर निकलेगा इट विल गिव कॉट थीटा। हो गया बेटा। नाउ 1 बाई कॉट थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स और टेन हट जाएंगे बेटा, इट विल गिव थीटा। थीटा कितना हो जाएगा बेटा? कोसेक इनवर्स एक्स। आंसर ये आंसर हो गया बेटा। देखिए तो अपने को बेटा इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को चूज करना है। आइए बेटा लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई होप बेटा आप लोगों को आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? टेन इनवर्स, ये तो बहुत आसान है बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा x इज लेस देन पाई। अच्छा बेटा अब तो इसको आप कर सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिखा जा सकता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला से बेटा। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बाहर निकलेगा बेटा टेन इनवर्स, यहाँ पे देख 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब 2 साइन एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 मर गया बेटा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 आएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, ये इट विल गिव एक्स बाई 2। आंसर। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी अगर आप देखेंगे, यहां पर भी कुछ नहीं करना है बेटा। 8 क्वेश्चन में क्या करना है? टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए बेटा इसको क्या करना है? cos x सबसे पहले आप यहां से कॉमन ले लो, ये तुमको मिलेगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है टेन इनवर्स cos x कॉमन आप ले लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। cos x आप कॉमन लोगे 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स।
अच्छा बेटा इस 1 को हम लोग 10π/4 लिख सकते हैं। इस 1 को क्या लिख दें 10π/4। देखिए तो इट विल गिव 10 इनवर्स, इस 1 को लिखें बेटा 10π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। अच्छा ये 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a 10b, बेटा इसको हमारे बाई का बच्चा भी बता देगा 10a माइनस b का ये फार्मूला है। तो जैसा ही ये 10a माइनस b का फार्मूला बनेगा बेटा, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये तुमको मिल जाएगा 10 इनवर्स 10a बोले तो π/4 माइनस x, 10 इनवर्स 10 कैंसिल बेटा, इट विल गिव π/4 माइनस x। आंसर इट विल गिव π/4 माइनस x। एकदम इजी बेटा, एकदम इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए बेटा लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हैं 10 इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इजीली बेटा हम लोग देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या ले लिया है, लेट x इज इक्वल टू a sin theta which implies theta is equal to sin inverse x by a, theta is equal to sin inverse x by a। जैसे ही हम x is equal to a sin theta यहाँ पे रखेंगे बेटा, it will give, थोड़ा ध्यान से देखिए, it will give 10 inverse a sin theta a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा 1 माइनस या लिख देते हैं बेटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए बेटा 10 इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा तो ये a आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट विल गिव cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये cos थीटा, a कैंसिल आउट हो गया बेटा, इट विल गिव 10 इनवर्स साइन थीटा बाय cos थीटा 10 थीटा और इट विल गिव थीटा। थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x बाई ए। आई होप आपको बेटा चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से बेटा 10th वाला क्वेश्चन जब आप देखेंगे, 10th में आपको क्या करना है देखिए, टेंथ क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है बेटा। जैसे अगर हमने बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। हम बोल रहे हैं लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अच्छा बेटा हमने इतने क्वेश्चन किया, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आएगा कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में रख कैसे रहे हैं बेटा। इट इज, तो हम आपको बता दें, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ये प्योर प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आपको फंक्शन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ अपने को क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन की बहुत ढेर सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बेटा जैसा ही हम x इक्वल टू a tan थीटा यहाँ पे रखेंगे बेटा 10 इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। a क्यूब यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, a क्यूब कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तुम्हें मिलेगा tan 3 थीटा और यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल, इट विल गिव 3 थीटा, 3 tan इनवर्स x by a। आंसर इस तरीके से 11th क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे बेटा 11th में कुछ करना नहीं है। देखिए फटाफट, जैसे अगर हमने बोल दिया tan इनवर्स क्या करना है 2 cos, आई थिंक बेटा आप लोग इसको कर सकते हो 2 sin इनवर्स 1/2। कुछ तो सोच रहे हैं नहीं कर सकते हैं,
ये आप कर सकते हो बेटा 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर इसको देखा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स 1/2 को π/6। देख 2 × π/6 ये हो जाएगा π/3। तो देख tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6 करेंगे, ये π/3 cos π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/2। 2 × 1/2 इट विल गिव tan इनवर्स 1, 2 2 कैंसिल, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4। देखिए ये तो हम फर्जी स्टेप कितना लिखे हैं बेटा। अच्छा आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है बेटा, 12 दिए हैं cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। बेटा ये π/2 हो जाएगा। अब cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, आप लिख देना बेटा cot π/2, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अच्छा बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर सकते हो। देखिए आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हो। देखिए बेटा 10 हाफ, यहाँ पे बेटा ये 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y²। ओके बेटा यहाँ पे x = tan थीटा रखो, यहाँ y = tan फाई रखो, आपका बेटा हो जाएगा काम। यहाँ पे देखिए आप क्या रखो, x की वैल्यू tan थीटा और y की वैल्यू tan फाई, y = तो बेटा यहाँ से तुम्हें फाई क्या मिलेगा tan इनवर्स फाई, यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, थीटा यहाँ से इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, देख बेटा यहाँ से थीटा तुमको मिलेगा tan इनवर्स x, बहुत इजी बेटा। और यहाँ पे देखो 2 tan थीटा पर ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये tan हाफ, यहाँ पे तुमको 2 थीटा मिलेगा मतलब 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे ये पूरा cos 2 फाई का फार्मूला बनेगा बेटा, और यहाँ पे आएगा 2 tan इनवर्स फाई। ओके बेटा फाई हाँ बेटा सही है, y = tan फाई, 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स y, 2 2 2 मर जाएंगे बेटा, यहाँ से tan, यहाँ पे आप कर सकते हो बेटा tan इनवर्स जो भी मेरा है x + y अपॉन 1 माइनस xy, ये tan मतलब ऑपरेटर हट जाएगा बेटा, x और y की जगह आप ये रख सकते हो tan फाई प्लस tan y। आइए बेटा आप लोग कर ले जाओगे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x = 1। बेटा ये आएगा साइन इनवर्स 1 इधर हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 को बोले तो बेटा π/2। अब बेटा cos इनवर्स x ये इधर आएगा बेटा माइनस का साइन इनवर्स 1/5। तो बेटा ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स ये cos इनवर्स 1/5 हो जाएगा आंसर बेटा। नेक्स्ट बेटा आप 15 भी कर सकते हो, 15 में कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। फिफ्टीन में देखिए बेटा tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 tan इनवर्स अच्छा ये इतना है बेटा, तो ये इसको x - 1 अपॉन x - 2 x + 1 अपॉन x + 2
अपान में 1 माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपान x प्लस 2। इसको सॉल्व करिएगा बेटा, ये वहां पे कितना है, पाई बाई 4 दिया है, ये 10 इधर आएगा बेटा, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 शायद मिलता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक बेटा ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा बेटा तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन न हो बेटा तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसको डिस्कस कर देंगे। आई होप बेटा आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज।